was just diagnosed with thyroid cancer. The U.S. has increased by 3% every year from 2014. साइंटिस्ट का कहना ये है कि कैंसर की जो बीमारी है वो एक्चुअली they have no idea that they could die from the disease. जैसे ही हम बूढ़े होने लगते हैं वहां पे एक थोड़ा सा धूम्रपान महंगा पड़ता है। तो मेरा नाम है केडी और आप देख रहे हैं डीआर केडी और आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या कैंसर की बीमारी एक्चुअल में बीमारी ना होकर क्या अमर होने का वरदान है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस सारे कंसेप्ट को समझने से पहले हमें थोड़ा सा सेल के बारे में सीखना होगा। अगर आपको साइंस की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है तो आपको पता होगा कि सेल क्या है, बट अगर आपको नहीं पता तो मैं उनके लिए एक बेसिक सी डेफिनेशन बता देता हूँ। हमारी जो बॉडी है वो छोटी छोटी यूनिट्स की बनी हुई है जिसको सेल कहा जाता है। अब ये कैसे मिला था, क्या है इसकी हिस्ट्री, किसी और वीडियो के अंदर समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो हमारी पूरी बॉडी है वो सेल्स की बनी होती है। तो अब अगर आपको सेल समझ आ गया तो हम थोड़ा सा लाइफ को भी समझ लेते हैं इस सेल के थ्रू ही। एक्चुअली सेल होते हैं, इनकी भी अपनी एक लाइफ होती है, ये बनते हैं और खत्म होते हैं। अगर हम लाइफ को सेल के बेसिस पे समझे तो हम ये कह सकते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो नए सेल बनते हैं और जो पुराने सेल मरते हैं उन दोनों के नंबर के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो नए सेल बनते हैं उनकी गिनती ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो सेल मर जाते हैं। इससे होता यह है कि जैसे जैसे नए सेल बनते जाते हैं और वो ज्यादा नंबर में होते हैं उससे बच्चे की ग्रोथ होती है और वो एक अडल्ट बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे नई चीजें जो बन रही हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो चीजें मर रही हैं, तो यहाँ पे हमें एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। पर जब हम अडल्ट हो जाते हैं, जब हमारी बॉडी ग्रो नहीं करती, उस समय पे ये होता है कि जो नए सेल बनते हैं और जो पुराने सेल मरते हैं इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम होती है। मतलब जितने नए सेल बनेंगे उतने ही पुराने सेल मरेंगे। तो यहाँ पे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, हम एक इक्वल स्टेज पे खड़े रहते हैं। पर जैसे ही हम बूढ़े होने लगते हैं वहां पे एक थोड़ा सा चेंज आता है। नए सेल कम बन पाते हैं और जो पुराने सेल है वो ज्यादा तेजी से मरना शुरू हो जाते हैं। इससे हमारी ग्रोथ होना तो दूर की बात है, जो एक्चुअल बॉडी है वो भी वीक और थोड़ी सी डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम बुढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं। तो अब इन सारी चीजों के अंदर कैंसर कहां से आया? एक्चुअली कैंसर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हमारे घर के अंदर हम जब भी कैंसर के बारे में बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं हाँ इसके बारे में बात थोड़ी करेंगे, ये अशुभ होता है, इसके बारे में बात मत करो। तो उनकी बात भी सही है क्योंकि ये काफी जानलेवा बीमारी होती है, बट मेरा काम है आपको साइंस बताने का, तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैंसर एक्चुअल में होता क्या है। कैंसर एक्चुअल में एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो हमारे सेल है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और हमारी बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। इसी को बेसिकली कैंसर कहते हैं। अब ये किसी भी पार्ट के अंदर हो सकता है और जिस पार्ट के अंदर होता है उसी के हिसाब से हम इसका नाम रख देते हैं। खैर ये वीडियो उसके बारे में नहीं है कि कौन से पार्ट को कैसे नाम दिया जाता है, बट हम इतना ही समझ लेते हैं कि कैंसर का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है सेल्स की उसको हम कैंसर कह देते हैं। आपके लिए इतना ही समझना काफी है। तो कुछ साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि जैसा कि हम बुढ़ापे के अंदर देखते हैं कि नए सेल बनने बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बुढ़ापे के अंदर, बट कैंसर एक ऐसी बीमारी है अगर वो बूढ़ों के अंदर भी हो जाए उसके अंदर भी जो सेल की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि ये जो कैंसर है ये हमें अमर कर सकता है। अगर हम किसी तरीके से कैंसर को कंट्रोल कर लें तो हम एक एज के बाद हमारी बॉडी के अंदर कैंसर इंजेक्ट कर सकते हैं और जितने सेल मर रहे हैं उतने ही सेल हम फिर से पैदा कर सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि हमेशा जवान रहेंगे, या मैं सही होकर बोलूं कि हम अमर हो जाएंगे। बट यहाँ पे एक दिक्कत आती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब इतना इजी नहीं है जितना मैंने आपको बता दिया कि हम उसको कंट्रोल कर लेंगे और उतने ही सेल ग्रो करेंगे जितने खत्म हो रहे हैं। ये इतना इजी होता तो कोई अपनी जान क्यों गवाता। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ऐसा टेस्ट करना भी लीगल नहीं है और ना ही ऐसा करना सही होगा, क्योंकि कैंसर को अगर हम कंट्रोल कर पाते तो शायद हमारे पास इसका इलाज भी होता। तो हमारे पास अगर इलाज ही नहीं है तो हम कैंसर को भी सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अभी के लिए जो कैंसर है वो एक बीमारी ही है, बट शायद फ्यूचर के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हों कि हम इसको कंट्रोल कर पाएं और शायद हम अमर भी हो सकें।